ये आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये सरकार ने हर ज़िले के लिए हफ्ते में 2 दिन तय किए हैं, जिसमें डीएम्स को अपने ज़िले में कोविड के जो हालात हैं वो पब्लिक से शेयर करने हैं। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कुछ स्टैटिक्स जो हैं वो पढ़े थे। इस बार मैं स्टैटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो लॉकडाउन चल रहा है और जो लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, इसमें पहले भी मैंने कहा था कि पीआरआईज़ का सहयोग है, हमें बीडीसी डीडीसी का सहयोग है, हमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका सहयोग है, और ये सब चलने के साथ साथ जो गवर्नमेंट के कोविड मिटिगेशन मेजर्स को लेके इम्प्लीमेंटेशन है, उसके चलते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है, जो हमारी फिगर्स हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है। और जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस की, तो आज की डेट में हमारे पास 1098 केस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर पॉजिटिविटी की भी बात करें तो आपको मालूम होगा कि जब मैंने पिछली बार ब्रीफिंग की थी तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था वो 10 दिन का अगर हम एवरेज ले रहे थे तो 5 से 6% के आसपास चल रहा था, वो घटकर 2% हो गया है। नंबर ऑफ डेथ्स की भी बात करें तो आपको पता ही है कि जो आज से 15 दिन पहले जो है वो डेथ्स किस तरह से जो हो रही थी, पिछले 5 दिन से जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो बहुत ही कम हो गई है। अनफॉर्चुनेटली जो कोमॉर्बिड होते हैं तो वो कहीं जो है लड़ाई के साथ जो लड़ नहीं पाते हैं तो वो उनका डेथ हो जाता है, वही केसेस हैं। अदरवाइज डेथ पे बहुत कंट्रोल हो गया है। पिछले कल कोई डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले एक डेथ हुई थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हमारे ज़िला में जो कंट्रोल चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। एंट्री पॉइंट्स का आपको पता है कि वहाँ हम सभी को टेस्ट करके छोड़ रहे हैं। और मैं कुछ बातें जो है आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे जो पुंछ की जनता है उनके लिए, कि उनको जो है यकीन होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोविड को फाइट करने के लिए बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रही है। जो हमारे 229 पंचायत हैं उनमें हमने कोविड केयर सेंटर्स बना दिए हैं, उसमें बेडिंग लग गई है, मैट्रेस लगे हैं, और जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं वो सारी जो हमने लगा दी हैं। वहाँ का जो स्टाफ है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है या दूसरे डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो हमने लगा दिया है। हमें जो वहाँ कोविड किट्स देने हैं या मेडिसिन्स देनी है या कंज्यूमेबल्स देने हैं वो हमें आ रहे हैं। हमारे पास जो पहले भी मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 30 एक के पास कंसनट्रेटर आए थे, हमारे पास 42 मोर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ रहे हैं आज। इसके अलावा आज हमारे पास जो कोविड केयर सेंटर में हमने मेडिसिन्स देनी है, जो सैनिटाइज़र देने हैं, जो मास्क देने हैं, उनकी भी सप्लाई आ रही है। तो आने वाले 2-4 दिन में हम जो कोविड केयर सेंटर में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कोविड पेशेंट को, वो सारी हम रखने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे 2 हॉस्पिटल थे, मेंढर और स्वर्णकोट, वहाँ के लिए भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है अनाउंस किए हैं। उनका हमने डीपीआर बना दिया है और डीपीआर सबमिट कर दिया है। उनका भी बहुत जल्द जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने का काम है उन दोनों हॉस्पिटल्स में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको पता ही है कि वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है 2250 एलपीएम का। तो उसके साथ एक एडिशनल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1000 एलपीएम का प्लांट जो है वो अनाउंस किया है। उसका भी हमने डीपीआर बना के दे दिया है और उसका भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग हो जाएगी, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ऑक्सीजन को लेकर बहुत सी इश्यूज रहते थे, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी अस्पतालों में जो एसडीएस लेवल के हैं या डीएच है हमारा, वहाँ सफिशिएंट नंबर में जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। हमारे पास जो लेवल 2 की कैपेसिटी है वो 100 के आसपास है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये प्रेस वार्ता करने का यही मेन मकसद है कि लोगों को ये जानकारी मिल जाए
कि अगर जहाँ कोई समस्या आती है कोविड को लेके तो उसको फाइट करने के लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है वो फुल तैयारी है। और तैयारी के एडमिनिस्ट्रेशन को तैयारी करने में और भी जो है वो सहयोग मिल रहा है लोगों का, और कॉन्फिडेंस भी है जिस तरह से पुंछ की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये मोटी मोटी बातें जो है मैं आपको ये शेयर करना चाहता था ताकि आप जनता के बीच में ले जाएं और लोगों को इत्मीनान रहे। सर दूसरी जो शॉप्स हैं जो बंद हैं इनको कब तक सर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? हाँ, ये जो रिलैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस बात को सोच रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अब बहुत दिनों से लोगों का कारोबार जो है वो बंद है और हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो शॉप्स हैं वो खोल पा रहे हैं। वो जो बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनकी जो शॉप्स हैं उन्हीं को खोल पा रहे हैं। तो हम भी इस बारे में सोच रहे हैं और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहती है कि आस्ता आस्ता जो है अनलॉक होना शुरू हो जाए। तो उसकी हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं और उसका एक प्लान भी बना रहे हैं ताकि हम लोगों का जो बिजनेस है वो भी चलाना शुरू करें, लोगों का जो काम काज है वो भी चलना शुरू हो जाए और साथ साथ में कोविड को भी कंट्रोल में रखें। तो इन दोनों चीज़ों की हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने आज जितनी कैटेगरीज की शॉप खोल के रखी है इससे ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो हम खोल देंगे और उनका एक प्लान बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे और उनका एक स्टैगर्ड मैनर से हम जो है वो काम चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।